आज की जो ट्रिक है वो प्रोपोर्शनल की ट्रिक है। प्रोपोर्शनल आपने देखे होंगे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में कि चार संख्याएं हैं 5, 19, 7, 25 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि वो अनुपातिक बनाया जा सके। अब आप देखेंगे कि मैं इस सवाल को कुछ एक सेकंड में करूंगा, आप कहेंगे मेरे को समझ में नहीं आया। मैं उस ट्रिक के पीछे की कंसेप्चुअल ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, ट्रिक के पीछे की पूरी थ्योरी बताऊंगा, ये ट्रिक बनी कैसे, और उसके बाद 8-9 सवाल कराऊंगा और उसके बाद आज आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे आपको लगेगा ऐसा सवाल आया तो मैं ओरली कर दूंगा। कैसे कर दोगे? ओरली। ओरली समझते हो? जैसे ओखली होती है, धान कूटे जाते हैं, वैसे ओरली होता है। तो तैयार है मैडम? आपने ऐसा शुरू करते हैं, देखो भाई मजा आएगा। आपको क्या कैसे बनी ऐसे थोड़ा बताओ। जैसे संख्या लिखी हुई है 5, 19, 7 और 25। सबसे बड़ी होती है जब मैं कोई कंसेप्चुअल ट्रिक सिखाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कम से कम लिखना पड़े। आप बताइएगा अभी कि आपने इससे पहले इन सब चीजों के प्रूफ जाने थे, आप ये जानते थे या नहीं जानते थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, मिस्टर ऑन राग आप देखिए 7 में से आपने 5 को घटाया, कितना आ गया जी? 2 रेशियो। आपने 25 में से 19 को घटाया, कितना आ गया जी? 6। 2:6 आ गया। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो फिर क्या करना है, आपने देखा कि जी 5 और 19 का जो अनुपात जिसको हमें कह रहा है समानुपात बनाने की, वो 5 19 में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे कि जी 14 का गैप है। 14 का, तो ये 14 का गैप मुझे यहां बनाना है। तो आपने कहा पहले मैं रेशियो को सॉल्व कर लेता हूं। ये रेशियो है 1 और 3 का, तो गैप कितने का है? आपने कहा 2 का। मैंने कहा बनाना तो 14 का है, तो आपने कहा 14 से गुणा कर लो। 14 और 14 दिया 42। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है, कौन सा बच्चा बता सकता है? कोरिया का। मैंने सही किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। 7 में से 5 गए, 2 बचा। 25 में से 19 गए, 6। 1:3, ये 2 है, तो यहां पे आएगा 7 दिया 21। 14 बनाना था ना हमें, 5 और 19 का गैप कितना है? 14, तो 7 से गुणा करनी थी, तो ये होगा 7 और 7 दिया 21, ये होगा। 14 बनाना तो 7 से गुणा करनी थी। अब आप देख के बता सकते हो कि 5 में क्या जोड़ेंगे 7 बन जाए, तो आपने कहा 2। आपका मन है 19 में क्या जोड़ेंगे 21 बन जाए, तो 2, तो 2 इस सवाल का उत्तर हो गया। मैं मानता हूं आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको पता ही नहीं चला होगा हो क्या रहा है, इस ट्रिक का मतलब क्या है, कैसे बनी है ये ट्रिक। तो 2-3 बातें पहले आपको बताता हूं। मैं समझ गया, मैं मानता हूं कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जादू सा लगा ना कि कितना अच्छे से आंसर आ गया, पता ही नहीं चला, कुछ करना नहीं पड़ा। तो पहले आप समझिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। कब कहा जाता है कि संख्याएं प्रोपोर्शन में है, कब कहा जाता है ये समझिए। कब ये कहा जाता है कि संख्या प्रोपोर्शन में? देखिए कोई मुझे अगर ये कह दे कि ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ABCD समानुपात में है। समानुपात की हिंदी से ही पता चल रहा है समान अनुपात। क्या पता चल रहा है? समान और अनुपात। तो मैंने कहा अगर ABCD प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया A और B का अनुपात बराबर होना चाहिए C और D के अनुपात के। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि A और B का अनुपात C और D के अनुपात के बराबर होगा तो हम कहेंगे प्रोपोर्शन। यानी उस सवाल में बेसिकली हमसे ये कह रहा था, ये मैं ट्रिक अभी यहीं लिखी रहने देता हूं और दूसरे पेज पे समझाते हुए चलूंगा ताकि हम ट्रिक का प्रूफ जान जाए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये सवाल क्या कह रहा था? अब आप कहेंगे ये सवाल कह रहा था महाराज कि इन समय में क्या जोड़ूं कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। यानी आप कह रहे थे कि 5 में जी आपने x जोड़ा और फिर आपने 19 में x जोड़ा और फिर ये किसके बराबर आ गया? 7 + x और 25 + x। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सवाल में खुद ये कहा गया है कि इन सारी संख्याओं में कुछ जोड़ दीजिए। यानी इन सारी संख्याओं में कुछ जोड़ दूंगा तो संख्या कैसी हो जाएंगी? 5 + x, 19 + x, 7 + x, 25 + x आर इन प्रोपोर्शन। अब गारंटी है कि ये प्रोपोर्शन में है। अब गारंटी है कि ये प्रोपोर्शन में है। ये यही कह रहा है कि अगर मैं इसमें x जोड़ दूं तो ये प्रोपोर्शन में आ जाए। अब ये x मुझे निकालना है, अब बड़ा मुश्किल होता है। आप गुणा करेंगे x² फिर काट पीट छांट करेंगे, मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। फिर आपने प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कितने लोगों ने पढ़ी है कि अगर कोई ये कह रहा है कि a/b बराबर है c/d के, अगर कोई ये कह रहा है कि a/b बराबर है c/d के, तो ये बराबर होगा इन दोनों के सम के, यानी a + c / b + d के, या फिर इनके अंतर के बराबर होगा। कितने लोग जानते हैं? जो लोग नहीं जानते वो आज सीख जाएंगे। मैं एग्जांपल भी बता देता हूं। आपने कहा कि जी 1/2 बराबर है 2/4 के, है या नहीं? ये तो जानते हैं, मैंने 2 से गुणा किया। रेशियो की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप रेशियो को ऊपर नीचे किसी भी सेम संख्या से गुणा करो तो रेशियो नहीं बदलता। हमने गुणा कर लिया 2 से। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जो बात मैंने बताई है ऊपर उसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें 1 और 2 को तो कितना होगा? 3। 2 और 4 को जोड़ दें कितना होगा? 6। तो ये कितना आ गया जी? 1/2 आ गया। आप घटा लीजिए, 2 में से 1 घटा लीजिए, कितना होगा? 1। अब 4 में से 2 घटा लीजिए, कितना होगा? 2। यानी आ गया सेम या नहीं? यानी ये प्रॉपर्टी रेशियो की आपने पढ़ी है कि अगर 2 रेशियो इक्वल है, प्रोपोर्शन है, तो ये बराबर होगा इसके सम के भी और अंतर के भी बराबर होगा। ये बात तो आपने जान ली। अब फिर वापस उसी सवाल पे आते हैं, कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, तभी तो आप प्रूफ समझ पाएंगे इस ट्रिक का। अब आप देखिए, मैंने ये कहा कि भाई ये दोनों रेशियो बराबर है तो फिर इनका अंतर भी बराबर होगा या नहीं? मैंने इसमें से इसको घटाया तो आपने कहा x से x कट जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 2। बचेगा या नहीं? आपने कहा बचेगा 2। मैंने कहा x से x कट जाएगा, 25 में से 19 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। आपने कहा कि जी ये 1/3 आ गया, ये 1/3 आ गया। अब आसान हो गया कि मुझे ये पता चल गया कि ये बराबर किसके है? 1/3 के। अब आप बताइए अगर ये रेशियो आपस में बराबर है तो इनका गैप बराबर अगर कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। तो मैंने देखा कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहा हूं तो 14 आ रहा है, x से x कट जा रहा है, तो हमने इसको 7 से गुणा कर लिया ताकि ये सेम आ जाए, तो 7/21 आ गया। तो 14 है या नहीं गया? अब बड़ा आसान है, अब आपको पता चल गया कि ये रेशियो बेसिकली 7/21 के बराबर है। 14 के केस में जब अंतर 14 है तो देखते ही पता लग रहा है कि x कितना है? 2। x कितना है? 2, तभी तो 7/21 आएगा। यही वो ट्रिक थी। मैं 6-7 सवाल कराऊंगा, आपको याद हो जाएगी कि ट्रिक बनी कैसे है, क्यों बनी है ये ट्रिक। आप देखो ना मैंने क्या किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने कहा था कि 7 में से 5 और 25 में से 19 घटाओ तो ओरल घटा सकते हो, 2 6 और 1 3 सीधे लिख सकते हो यहाँ, और फिर इन दोनों का गैप सेम कर लो। जैसे गैप सेम किया तो 7 21 आया, तो 2 उत्तर पता चल गया। मैं आपको दिखाता हूं और सवाल। अब 3-4 सवालों से समझो। ये सवाल भी 2017 में पूछा गया, देखना मैं कैसे कर दूंगा, कुछ ज्यादा लिखूंगा ही नहीं। मैंने क्या किया देखो भाई, 29 में से 5 गए कितना आएगा? 24। 57 में से 12 गए कितना आएगा? 45। यानी 24 और 45 आ रहा है जी रेशियो, 24 और 45। कोरिया का बच्चा बोला जी 3 से काट रहा हूं तो 8 और 15 आ रहा है, 8 और 15। अब आप मुझे खुद बता दो कि इसका गैप कितना है? 8 और 15 का 7। इसका गैप कितना है? 12 और 5 का 7। अब तो खत्म ही हो गया। 5 से 8 बनाना है, क्या जोड़ूं बताओ? तो आपने कहा 3, x की वैल्यू 3 आ गई। सोचो एक लाइन में हो गया नहीं? यही तो चीजें सीखनी है। अगर ये चीजें सीख जाओगे तो पेपर में एक तो दिमाग बहुत हल्का रहेगा, और कंसेप्चुअल ट्रिक है, नॉट ट्रिक। आप सोचिए ट्रिक है नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। मैंने कंसेप्ट बताया, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। उसी कंसेप्ट में बस क्या है, हम x नहीं लिखा, x नहीं लिखा।